रखे हैं वो बात है लाल आतंक पर प्रहार की। जी हां, और ये प्रहार किसने किया है? C60 दस्ते के जो जवान हैं उन्होंने दरअसल ये प्रहार किया है, और वो भी नक्सलियों के गढ़ में घुसकर, और साथ ही साथ इसके जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश कि जो भी बंदूक उठाएगा उसका हश्र यही होगा, उसको इसी तरह से मार डाला जाएगा। आपको बता दें कि इसमें 26 इनामी माओवादियों को ढेर कर दिया गया। नक्सलियों ने हमारी पार्टीज पर हेवी फायर किया। कंटिन्यूस हमारी पार्टीज पर काफ़ी हेवी फायरिंग और अटैक कर रहे थे। फायरिंग में उन्होंने सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन्स AK-47, SLR, UBGL, त्यांचे कंट्री मेड होम मेड BGL, इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया। क्रैक कमांडो बने नक्सलियों के लिए काल। लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार। कहर बनकर टूटे C60 के जवान। जो बंदूक उठाएगा बेमौत मारा जाएगा। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर C60 दस्ता के जवानों ने 26 इनामी माओवादियों को मौत के घाट उतारकर साफ कर दिया कि बंदूक उठाने वालों का अंजाम यही होगा। लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन C60 में मारे गए नक्सलियों में 50 लाख का इनामी मिलिंद तेलतुंबड़े भी शामिल है। जिस ग्रास के जरिए अगर हम देखें, ग्रास के जरिए यहाँ पर फुटप्रिंट्स भी अगर हम देखें तो इसी को फॉलो करते हुए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जो टीम है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यही से C60 कमांडर्स की जो टीम है वो यही से आगे बढ़ते हुए नक्सलों की ओर बढ़ी थी। आगे हम आपको C60 दस्ता के जवानों की जाबाजी की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस मुठभेड़ में मारे गए 50 लाख के इनामी नक्सलियों के बारे में जान लीजिए। मिलिंद तेलतुंबड़े महाराष्ट्र के यवतमाल का रहने वाला था। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जोन का प्रमुख था। कई नक्सली घटनाओं में शामिल था। नक्सली के तौर पर 1980 से सक्रिय था। पत्नी भी नक्सलियों के गिरोह में शामिल। नक्सली बनने से पहले टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। वो टेरेन कुछ ऐसा है, पहाड़ है, चट्टाने हैं, नक्सल वहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे और कंटिन्यूस हमारी पार्टीज पर काफ़ी हेवी फायरिंग और अटैक कर रहे थे। हमारी पार्टियों ने वहाँ डट कर उसका मुकाबला किया। 26 नक्सल के डेड बॉडी मिले, जिसमें 6 फीमेल और 20 मेल का समावेश है। पुलिस के मुताबिक शनिवार की सुबह C60 पुलिस कमांडो दल गढ़चिरौली के मर्दनटोला वन क्षेत्र में तलाशी अभियान में जुटा हुआ था। तभी यहां छिपे माओवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में C60 के जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें ज्यादातर इनामी नक्सली शामिल है। 50 लाख के इनामी मिलिंद तुंबड़े के अलावा 20 लाख का इनामी लोकेश उर्फ मंगू, 16 लाख का इनामी शिवाजी रावजी गोटा, 8 लाख का इनामी किशन उर्फ जैमन और सन्नू उर्फ कवाजी, 6 लाख का इनामी भगत सिंह उर्फ प्रदीप। पुलिस के मुताबिक C60 के इस ऑपरेशन में 26 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, लेकिन बाकी लाशों को माओवादी अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। C60 दस्ते की इस कामयाबी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। अब जरा समझिए कि लाल आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाला C60 दस्ता है क्या। नक्सली खतरों से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने 1992 में इस दस्ते की स्थापना की थी। दस्ते में स्थानीय जनजाति समूह के युवकों को शामिल किया जाता है। दस्ते में शामिल जवान गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। फोर्स में शामिल होने की चाह रखने वाले आदिवासी को कई टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। शामिल होने वाले युवकों के शारीरिक बल के साथ मानसिक बल को भी देखा जाता है। गढ़चिरौली में 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराकर C60 ने अपनी ताकत का परिचय दिया है। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। जाहिर है कि नक्सलियों का ये गुट किसी खतरनाक इरादे के साथ दाखिल हुआ था, लेकिन C60 के जाबाजों ने उस बड़ी साजिश को नाकाम कर संकेत दिया कि आने वाले दिनों में नक्सलियों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं भारत के अभेद सुरक्षा कवच की। जी हां, हम बात कर रहे हैं S-400 की, जो कि जल्द ही आ रहा है। और इसके जरिए आप ये देखिए कि जो दुश्मन है उसकी हर नापाक चाल को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। बस एक बटन दबाया और दुश्मन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।
टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। एक बार से चीन की हर चालबाजी हो जाएगी नाकाम। भारत को मिलने वाला अभेद्य सुरक्षा कवच। अब सीमा से 400 किलोमीटर दूर जलकर नष्ट हो जाएगी भारत के खिलाफ रची जाने वाली हर साजिश। देश को सर्वोपरि रखने वाली मोदी सरकार की नीति की वजह से भारत को मिलने वाला ऐसा सुरक्षा कवच जिसने दुश्मन देशों की बेचैनी को बढ़ा दिया है, उस सुरक्षा कवच का नाम है S-400। रूस ने कहा है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू हो गई है और समय पर वो आगे बढ़ रही है। मिसाइल सिस्टम की पहली खेप दिसंबर में पहुंच जाएगी। जो लोग भारत पर बढ़ते अमेरिकी प्रभाव का दावा करते हैं, वो देश को मिलने जा रही इस सुरक्षा कवच को गौर से देख ले, जो गवाह है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति में भी देश हित सबसे ऊपर रखा है और संबंधों की खातिर वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करती। 2018 में भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर समझौता हुआ। इस समझौते ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। भारत और रूस के बीच हुए इस डील से अमेरिका तो इस कदर नाराज हो गया कि प्रतिबंध लगाने तक की धमकी दे डाली। लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिकी नाराजगी की परवाह किए बगैर डील रद्द करने से इनकार कर दिया। नतीजा, भारत को मिलने जा रही वो ताकत जिससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत से पहले ये डिफेंस सिस्टम तुर्की और चीन की सेना में शामिल हो चुका है। S-400 से लैस होने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। अब समझिए S-400 की खासियत जिसने दुश्मन देशों को बेचैन कर दिया है। S-400 मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे अत्याधुनिक हथियार है। 400 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, 4 तरह के मिसाइलों से लैस, एक साथ कई हवाई लक्ष्य को भेज सकता है ये सिस्टम। S-400 मिसाइल दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिरा सकती है। जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे को पहचान करने में सक्षम है। अगले महीने रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आने वाले हैं। उससे पहले S-400 की पहली खेप भारत पहुंच जाएगी। चीन से चल रहे विवाद के बीच S-400 का भारत पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है। रूस आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे एडवांस S-500 मिसाइल सिस्टम को भारत और चीन को बेच सकता है। S-500 मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रशांत महासागर में मिसाइलें तनी हुई है। मतलब ये कि इस तनातनी और तनाव के बीच मुलाकात जो होने जा रही है वो बहुत अहम है, और वो है चीनी राष्ट्रपति यानी कि शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन की मुलाकात। इसमें पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। सवाल तो यहाँ पर यह है कि अगर इस मुलाकात में कोई बात नहीं बनती है तो फिर क्या युद्ध तय है? देखिए रिपोर्ट। तनातनी के बीच दो महाशक्तियों की मुलाकात। बैठक पर टिकी दुनिया की निगाह। नहीं बनी बात तो बढ़ेगी तकरार। प्रशांत महासागर में मिसाइलें तनी हुई है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इस तनाव और तनातनी के बीच दुनिया की दो महाशक्तियों की मुलाकात होने जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल मुलाकात करेंगे और उन तमाम मुद्दों पर बात होगी जिसने इन दोनों महाशक्तियों को युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये माना जा रहा है कि शी जिनपिंग और बाइडेन की इस मुलाकात के दौरान व्यापार, साउथ चाइना सी में चीनी आक्रामकता, ताइवान में चीनी घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। बाइडेन की सत्ता में आने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये पहली बैठक होने जा रही है। ये मुलाकात वर्चुअल मोड में होगी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच 3 बार फोन पर बात हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि इस बैठक के दौरान जो बाइडेन अपनी चिंताओं को शी जिनपिंग के सामने रखेंगे, जिसमें सबसे ऊपर होगा ताइवान को लेकर चीनी आक्रामकता का मुद्दा, जिसने दोनों देशों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है।
अमेरिका और चीन के रिश्तों में आई कड़वाहट की कहानी की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में शुरू हो गई थी, जब चीनी सामान पर अरबों डॉलर का आयात शुल्क लगाने का फैसला किया गया। ट्रंप के इस फैसले ने चीन को बुरी तरह से भड़का दिया, जिसको बाइडेन ने भी जारी रखा। इस बीच ताइवान के मुद्दे ने चीनी घुसपैठ को लेकर बढ़ी तनातनी ने दोनों देशों के बीच आई तल्खियों की सारी हदें पार कर दी। जिनपिंग ने यह साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर ताइवान को चीन में मिलाकर रहेगा, तो वहीं अमेरिका ने चीन के इस रवैये पर एतराज जताते हुए खुलकर ताइवान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस बैठक में ताइवान पर बात अगर नहीं बनी तो क्या दोनों देशों के बीच युद्ध तय हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात तालिबान की अगर करें तो तालिबान अब वो पहले वाला तालिबान नहीं रहा है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा खूंखार, खतरनाक और ताकतवर हो गया है, और शायद यही कारण है कि नियाजी खान साहब डरे हुए हैं। क्या है उनके डर का कारण, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तालिबान के जंगी हथियारों से डरे नियाजी खान। अमेरिकी हथियार बना पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा। इन्हीं हथियारों के बल पर तालिबान पहले से ज्यादा खूंखार, पहले से ज्यादा खतरनाक, पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब नया तालिबान AK-47 से नहीं बल्कि अमेरिका के छोड़े गए कातिल हथियारों से लड़ता है। खैरात में मिले इन हथियारों से तालिबान इतना बलवान हो गया है कि नए अफगानिस्तान के यार नियाजी खान को भी डर लगने लगा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब्त अमेरिकी हथियार अफगानिस्तान की दुकानों पर खुले तौर पर बेचे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में बेचे जा रहे हथियारों को पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन तहरीक तालिबान समेत कई आतंकी संगठन खरीद रहे हैं। इसी रिपोर्ट ने नियाजी खान को बुरी तरह से डरा दिया। तालिबान के आने के बाद नियाजी खान के लिए TTP बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। TTP पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने तालिबान से गुहार लगाई थी, लेकिन तालिबान ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि तहरीक तालिबान से उसका कोई लेना देना नहीं। ऐसे में आई इस रिपोर्ट ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान को डर है कि तालिबानी हथियार TTP के हाथ में पड़ सकता है। इसी डर से इमरान सरकार तालिबान से अमेरिकी सैन्य हथियार खरीद रही है। अमेरिकी हथियारों का जखीरा मिल जाने के बाद तालिबान कबीलाई का गुट नहीं रहा। अब तालिबान के पास आर्मी है, एयरफोर्स है, अपनी इन्फेंट्री है, अपने फाइटर्स हैं, और उन लड़ाकू आतंकियों के पास खैरात में मिले अमेरिकी हथियार हैं, जो अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर के खतरनाक आतंकी संगठनों तक भी पहुंच रहे हैं। अब जरा जान लीजिए कि वो कौन कौन से हथियार हैं जिसने तालिबान को बलवान बना दिया। तालिबान के पास अमेरिका के लगभग 6 लाख हथियार हैं। इसके अलावा 76,000 से ज्यादा सैन्य वाहन हैं, 208 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 3,58,530 राइफल, 1,26,000 पिस्टल, 64,000 मशीन गन्स, 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर, 60 ट्रांसपोर्ट प्लेन, 110 हेलीकॉप्टर, 20 हल्के हमलावर विमान हैं। जो हथियार कुछ दिन पहले तक तालिबानी आतंकियों पर चल रहे थे, अब वही हथियार तालिबानी आतंकियों की ताकत बन गई है। जिस तालिबान ने पुराने बंदूकों के बल पर अफगानिस्तान की भारी भरकम सेना के सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, अब उसी तालिबान को मिले अमेरिकी हथियारों के जखीरे तालिबान के यार नियाजी खान की भी नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10 में है दम के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।